सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरपूर होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में अपराजिता एक बार फिर अपनी समझदारी, मेहनत और हिम्मत के दम पर भारद्वाज कंपनी को बहुत बड़े संकट से बाहर निकालने वाली है। कंपनी इस समय इतनी बड़ी आर्थिक परेशानी में फंस चुकी है कि उसके सामने बंद होने तक का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ कंपनी को भारी नुकसान हो चुका है, दूसरी तरफ बैंक से लोन पास नहीं हो रहा है और ऊपर से सप्लायर ने भी रॉ मटेरियल देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में कंपनी के लिए सबसे बड़ी परेशानी मानसून सीजन का नया कलेक्शन बनाना और उसे समय पर मार्केट में लॉन्च करना है। अगर यह कलेक्शन समय पर लॉन्च नहीं हुआ तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उसके लिए अपनी स्थिति संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल कंपनी पहले ही लगातार नुकसान का सामना कर रही है और इसी वजह से उसे नए फंड की जरूरत है। कंपनी ने लोन लेने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से लोन पास नहीं हो पाया। शुरुआत में सभी लोगों को लगता है कि शायद कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति इसकी वजह है, लेकिन धीरे धीरे अपराजिता को शक होने लगता है कि सिर्फ आर्थिक नुकसान ही इसकी वजह नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझकर कंपनी की महत्वपूर्ण और लीगल जानकारी बाहर लीक कर रहा है। इसी वजह से कंपनी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और उसे नए प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है। अपराजिता अब इस गद्दार का पता लगाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, लेकिन इससे पहले उसके सामने कंपनी को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। कंपनी में मानसून सीजन के कलेक्शन को लेकर एक जरूरी मीटिंग होती है। पूरी टीम परेशान नजर आती है क्योंकि उनके पास ना तो पर्याप्त फंड है और ना ही नया रॉ मटेरियल। सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि अगर कलेक्शन समय पर तैयार नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने कंपनी की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। ईरा भी इस परेशानी को लेकर काफी तनाव में रहती है। उसका कहना होता है कि जब लोन ही पास नहीं हुआ और सप्लायर ने भी मटेरियल देने से मना कर दिया है, तो आखिर कंपनी नया कलेक्शन कैसे तैयार करेगी। अगर इस बार कलेक्शन लॉन्च नहीं किया गया तो कंपनी का भविष्य पूरी तरह खतरे में पड़ सकता है। पूरी टीम के सामने जब कोई समाधान नहीं निकलता, तभी अपराजिता एक ऐसा आइडिया देती है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अपराजिता कहती है कि कंपनी के पास मटेरियल मौजूद है। यह सुनकर हर किसी के चेहरे पर हैरानी नजर आती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सप्लायर ने नया मटेरियल देने से इनकार कर दिया है। ईरा तुरंत अपराजिता से सवाल करती है कि अगर मटेरियल मौजूद है तो वह आखिर कहाँ रखा है। ईरा को लगता है कि अपराजिता शायद बिना सोचे समझे कोई बात कर रही है और उसके इस फैसले से कंपनी और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। लेकिन अपराजिता पूरे आत्मविश्वास के साथ बताती है कि जो मटेरियल पहले अलग करके स्टोर रूम में रखा गया था, उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उस मटेरियल को खराब समझकर अलग कर दिया गया था, लेकिन अपराजिता का मानना है कि उसमें अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे सही डिजाइन और सही तरीके से इस्तेमाल करके एक शानदार कलेक्शन तैयार किया जा सकता है। ईरा इस बात से बेहद नाराज हो जाती है और अपराजिता पर सवाल उठाती है। वह कहती है कि क्या वह कंपनी पर ताला लगवाना चाहती है? क्या वह खराब मटेरियल से नई कलेक्शन लॉन्च करके कंपनी को और नुकसान पहुंचाना चाहती है? अपराजिता किसी की बात से घबराती नहीं है। वह तुरंत एक कुर्ता लेकर सबके सामने आती है और बताती है कि हर चीज को सिर्फ देखकर खराब नहीं कहा जा सकता। कई बार छोटी सी कमी को सही करके उसी चीज को नया और बेहतर रूप दिया जा सकता है। वह उस कुर्ते में मौजूद छोटी सी कमी को अपनी समझदारी से ठीक करके सबके सामने दिखाती है। जब सभी लोग देखते हैं कि अपराजिता ने उस कपड़े को खराब होने से बचाकर उसे एक खूबसूरत डिजाइन में बदल दिया है, तो माहौल थोड़ा बदलने लगता है। रक्षित भी अपराजिता की इस काबिलियत को देखकर पुरानी घटना को याद करता है। उसे याद आता है कि जब उसका कुर्ता फट गया था, तब भी अपराजिता ने बेहद कम समय में उसे ठीक कर दिया था। और सिर्फ उसे ठीक ही नहीं किया था, बल्कि उसमें एक नई डिजाइन भी तैयार कर दी थी। उस समय भी अपराजिता ने अपनी क्रिएटिविटी से सभी को हैरान कर दिया था और अब एक बार फिर वह उसी तरह कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है। रक्षित के मन में अपराजिता को लेकर पहले से मौजूद भावनाएं भी इस दौरान और मजबूत होती दिखाई देंगी। मोहित सबसे पहले अपराजिता के आइडिया का समर्थन करता है। उसे लगता है कि जब कंपनी के पास दूसरा विकल्प नहीं है, तो अपराजिता के आइडिया को एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। हालांकि ईरा और विवान
अभी भी इसके खिलाफ रहते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर अपराजिता का प्रयोग सफल नहीं हुआ तो कंपनी को और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तभी रक्षित आगे बढ़कर कहता है कि अगर किसी के पास इससे बेहतर आइडिया है तो वह सामने आकर बताए। जब किसी के पास कोई दूसरा समाधान नहीं होता तो आखिरकार अपराजिता के आइडिया को मौका मिल जाता है। अब अपराजिता के सामने सिर्फ कलेक्शन तैयार करने की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक ऐसी प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी होती है जो उन्हें कंपनी में दोबारा निवेश करने के लिए मजबूर कर दे। पूरी टीम अपराजिता के साथ काम करना शुरू करती है। रात दिन मेहनत करके नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं। पुराने मटेरियल को नए तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हर छोटी सी चीज को ध्यान में रखकर मानसून सीजन के लिए एक नया और आकर्षक कलेक्शन तैयार किया जाता है। इसी दौरान कहानी में रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को लेकर भी एक नया मोड़ आता है। अपराजिता का झुमका रक्षित के घर रह जाता है। रक्षित उस झुमके को अपने पास देखकर अपराजिता के बारे में सोचने लगता है। मोहित भी रक्षित के मन की बात समझ जाता है। वह रक्षित से कहता है कि अपराजिता सचमुच उससे प्यार करने लगी है और शायद अब उसे भी अपने दिल की बात समझने की जरूरत है। मोहित रक्षित को सलाह देता है कि अगर अपराजिता उसके लिए इतनी खास बन चुकी है तो उसे एक मौका देना चाहिए और शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। रक्षित मोहित की बात सुनकर तुरंत कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अपराजिता को लेकर सोच में पड़ चुका है। वह बार बार उसके झुमके को देखता है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। आने वाले एपिसोड में रक्षित खुद अपराजिता के पास जाकर उसका झुमका पहनाने वाला है। इस दौरान दोनों के बीच एक खूबसूरत और भावुक पल देखने को मिल सकता है, जहां दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां साफ नजर आएंगी। ईरा के लिए यह सब देखना बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि वह पहले से ही अपराजिता को रक्षित से दूर रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब एक तरफ रक्षित और अपराजिता के बीच नजदीकियां बढ़ रही होंगी, तभी दूसरी तरफ कंपनी के अंदर मौजूद गद्दार अपना खेल खेलना शुरू कर देगा। अपराजिता और उसकी टीम पूरी मेहनत से जिस प्रेजेंटेशन को तैयार करती है, उसी को खराब करने की कोशिश की जाएगी। कंपनी का यह गद्दार किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि अपराजिता सफल हो। वह कंप्यूटर में तैयार की गई पूरी प्रेजेंटेशन को डिलीट कर देता है। आखिरी समय पर जब सभी को पता चलता है कि उनकी पूरी प्रेजेंटेशन गायब हो चुकी है, तो हर कोई परेशान हो जाता है। ईरा को मौका मिल जाता है कि वह रक्षित से कह सके कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। वह कहती है कि अपराजिता कंपनी के लिए परेशानी बन रही है और शायद एक बार फिर सभी को धोखा देगी। लेकिन ईरा यह नहीं जानती कि अपराजिता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अपराजिता इस मुश्किल को भी एक नए मौके में बदलने वाली है। कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन डिलीट हो जाने के बाद अपराजिता अपनी टीम को इकट्ठा करती है और कहती है कि अगर कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन नहीं रही तो क्या हुआ, उनके पास उनकी मेहनत, उनके डिजाइन और उनकी क्रिएटिविटी अभी भी मौजूद है। वह फैसला करती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने इस बार कोई सामान्य प्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी, बल्कि पूरी टीम के साथ एक लाइव प्रेजेंटेशन दी जाएगी। अपराजिता अपनी टीम को मॉडल के रूप में तैयार करती है और पूरे कलेक्शन को सामने से दिखाने का फैसला करती है।